सबसे प्रथम अनिवार्य नियम यह है कि आप लोग कोई भी वार्तालाप न करें। यह इसलिए है कि साधक साधना के साथ साथ वार्तालाप में घोर कुसंग कर बैठता है अनजाने में। जितने यहां बैठे हैं सब दोषी हैं और जो नहीं आए हैं वे भी। आप लोग भूल जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस आपको रहता है कि मेरे ऊपर कुसंग का असर नहीं होगा, लेकिन होगा। भगवत प्राप्ति के 1 सेकंड पहले तक कुसंग का प्रभाव हो सकता है। आप लोगों को बहुत बार बताया गया है कि पापियों में जो एग्जाम्पल बन गया अजामिल, इसका पूर्व जीवन भागवत के अनुसार इतना उत्कृष्ट था कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि अजामिल का इतना पतन हो जाएगा। भागवत में उसके लिए लिखा है दांता, जितेंद्रिय था, सदाचारी था, शास्त्र वेद का विद्वान था, तत्वज्ञ था, नम्र था। जितने गुण दैवी होते हैं सब उसमें थे, लेकिन एक क्षण के कुसंग ने उसको पापियों के एग्जाम्पल बना दिया। इतना पतन हुआ। फिर आप लोग किस खेत की मूली हैं, किस दावे से सोचते हैं कि हमारे ऊपर कुसंग का असर नहीं होगा? भूल जाते हैं आप लोग। कोई संसार की बातें करने लगा, किसी की निंदा करने लगा तो आप लोग सुनने लगते हैं। सुनना सिद्ध करता है कि आपका अंतःकरण अत्यंत दूषित है, गंदा है। आप भगवत प्राप्ति नहीं चाहते, ये सिद्ध है। देखिए, आप खाना खाते हैं, अगर चावल में एक कंकड़ आ गया दांत के नीचे तो आप तुरंत चबाना बंद करके उस कंकड़ को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। और आप आत्म कल्याण के लिए साधना करते हैं, किसी के अनुगत होकर, और ये भूल जाते हैं कि हम सारे कंकड़ खाए जा रहे हैं, ये पेट में जाकर क्या करेंगे? सुनते हैं कुसंग, दूसरों की निंदा सुनते हैं, फिर मानते हैं। उसके वाक्य को ऐसा मानते हैं जैसा गुरु के वाक्य को भी नहीं मानते। फेथ कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, जबकि आप जानते हैं वो भी अल्पज्ञ है, आप भी अल्पज्ञ हैं। जब तक अंतर्यामी कोई न हो तब तक किसी के विषय में कोई कुछ भी कहेगा तो सही नहीं कह सकता। केवल भगवान और महापुरुष ही किसी की स्थिति को ठीक ठीक समझ सकते हैं। अगर इसके पहले कोई दावा करता है कि मैं भी समझ सकता हूं तो उसके समान पागल कोई नहीं है, और उसका पतन निश्चित होगा, आज नहीं कल। इसलिए अंतःकरण संबंधी नियम भी आवश्यक है और बाह्य नियम भी आवश्यक है। तो अगर हम बोलना बंद कर दें तो सुनना भी बंद हो जाए, क्योंकि इतने ही लोग तो हैं साधक लोग। जब कोई बोलेगा नहीं तो दूसरा सुनेगा क्या?
क्योंकि सुनना बोलना यही दो डेंजर है। अरे भगवान की बात छोड़ो, संसार में जितने गृहस्थ हैं, आज 5 अरब आदमी हैं, एक भी घर ऐसा नहीं जहां शांति हो। क्यों? केवल बोलने से, केवल बोलने से। वो चाहे अपढ़ गंवार हो, चाहे बहुत बड़ा जीनियस हो, बोलने की बीमारी इतनी भयानक है हम लोगों में, मां से, बाप से, बेटा से, बीवी से, पति से, कि अनावश्यक बातें करेंगे और अनावश्यक बातें करने में फिर लड़ाई हो जाएगी। किसी ने कुछ कहा, दूसरे ने तुरंत जवाब दिया उसके विरोध में। चुप रह जाओ भाई, मत बोलो, हम चुप से रह जाए वाह। तो तुम चुप नहीं रहोगे तो और बोलेगा, ठीक है तो हम भी और बोलेंगे। इसका परिणाम क्या होगा? कुछ भी हो, अरे भाई ये तो पागलपन है। इसका परिणाम कुछ भी हो न सोचना। इसलिए आज तो ये पहला नियम है कि यहां आप लोग आपस में भी, मियां बीबी भी आए हो तो बातचीत नहीं करेंगे, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करें। अरे 10-15 दिन में क्या खास बात है? अरे बात करने में तो बुद्धि लगानी पड़ती है, न बात करने में क्या बुद्धि लगाना है? बात न करने में कोई परिश्रम नहीं है, बात करने में तो सोचना पड़ेगा, वाक्य बनाना पड़ेगा, परिश्रम है। इंद्रिय, मन, बुद्धि सब लग जाते हैं उसमें। और बात नहीं करना है, इसमें कोई परिश्रम नहीं, चाहे वो बृहस्पति हो चाहे अंगूठा छाप हो, दोनों बैठे हैं एक सीट पर चुप। तो इस नियम का पालन बड़ी सावधानी से आप लोग करें। यदि आप दृढ़ संकल्प कर लेंगे तो असंभव नहीं है